सावन का मेला, श्रावणी मेला आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मुझे अपने गांव का याद है, हमारे यहाँ एक बड़ा भारी पेड़ होता था नीम का, उसमें झूले लगाए जाते थे और सब जगह वही माहौल होता है, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है। और मुझे लगता है कि ये मुख्यतः इसमें शामिल सब होते हैं, सम्मिलित सब हैं, लेकिन ये मुख्यतः महिलाओं का उत्सव है। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे याद है, जो मतलब मैंने राजभवन में भी कहा कि भाई इसमें भाषण क्या है, जरा पुराने गाने निकालो कि क्या क्या गाने गाए जाते थे। तो मुझे ये राजभवन में नहीं दिया किसी ने, लेकिन बचपन से अब तक याद है। अम्मा मेरे बाबा को भेजो री कि सावन आया, तो माँ कहती है कि बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा री कि सावन आया। ये अमीर खुसरो का लिखा हुआ सावन का गीत है। फिर वो कहती है, बेटी कहती है कि अच्छा बाप तो बूढ़ा है, भाई को भेजो, अम्मा मेरे भाई को भेजो री। तो मामा कहती है तेरा भाई तो बाला री, वो तो अभी बच्चा है, उसको कहती है। फिर वो मामा को कहती है, तो कहती है अम्मा मेरे मामा को भेजो री कि सावन आया। तो ये एक तरह से इकट्ठे होते थे सब लोग और मनाते। अब हम इसको जोड़ते हैं भगवान शिव के साथ, भगवान कृष्ण के साथ भी जोड़ते हैं कि वो राधा जी को झूला झूलाते थे। तो एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुल देवता और कुल देवी का नाम भी अलग अलग होता है, लेकिन भारत की एक मुख्य बुनियादी कल्पना है, और वो कल्पना ये है, एक है द्वितीय नास्ति। तो हम किसी भी नाम से पुकारें, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। उसे किसी भी नाम से पुकारो, उस एक को पहुंचता है जिसका कोई नाम नहीं, या उसके इतने नाम हैं कि उसको इंसान की सोचने की, कल्पना की शक्ति से बाहर। अब ये चूंकि महिलाओं, मैं मानता हूं कि ये महिलाओं बुनियादी तौर पे, मैंने पहले ही कहा सब सम्मिलित होते हैं, लेकिन उत्सव ये महिलाओं का। तो महिलाओं में भक्ति और शक्ति, बल्कि शक्ति के विभिन्न रूप हैं। भक्ति भी है, विद्या भी है, धन संपत्ति भी है, लक्ष्मी जी, वो सब आके हमारी संस्कृति में वो केंद्रित हो जाता है मातृ शक्ति में, नारी शक्ति। नारी इन सब का प्रतिनिधित्व करती है। और इस मौके पे चूंकि आपके दिल आज भक्ति भाव से चूर हैं, तो एक दो लाइनें आपको सुनाता हूं। क्या खूबसूरत लाइन है, किसने लिखी है हम नहीं जानते, हमसे मतलब मैं नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन सारे बड़े लोगों के भाषण में ये पंक्तियां उद्धृत की गई हैं
कि केरला की एक 15-16 साल की बच्ची जब तिरुपति पहुंची तो उसने भगवान की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके ये 4 पंक्तियां कही। रत्नाकरस तब गिरहम जाया च लक्ष्मी किंदेयम अस्ति भक्ते पुरुषोत्तमाय आभीर गोपा ललना हिरता माना साया दत्तम मनो में त्वरितम गिरहान। मैं आपके सामने खड़ी हूं पुरुषोत्तम। आप तो आपका घर जो है वो रत्नों से भरा हुआ समुद्र है। आपकी भाया जो है, पत्नी जो है, वो स्वयं लक्ष्मी है। मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? मैं क्या दूं आपको? लेकिन एक बात मुझे पता है कि आपका मन वृंदावन की गोपियों ने चुराया हुआ है, तो मैं ये मन आपको भेंट करती हूं, इसको आप ले लीजिए। आपके पास मन नहीं है आपका, वो तो उनके पास। तो मैं आपका शरीर बगैर मन के, तो मैं आपको अपना मन भेंट कर रहा हूं। क्या भक्ति भाव है, क्या इसका कोई मुकाबला आप कर सकते हैं? फिर दूसरा, ये भगवान शंकर से भी इसको जोड़ा जाता है कि वो एक है, उसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया ओम पिण्डवार्थाया नमः, ओम नमः पिण्डवार्थाया शुद्ध ज्ञाने का मूर्तये। उनका प्रतीक क्या है? ज्ञान। निर्मलाया फिर शांताया दक्षिणा मूर्तये नमः। मतलब उनको दक्षिण मूर्ति भी कहा जाता है। उनका कश्मीर में भी उतना ही श्रद्धा है लोगों को, और कश्मीर शैविज्म के नाम से एक पूरा दर्शन, लेकिन नाम दिया जाता है भगवान शिव को दक्षिणा मूर्ति। The deity who presides over the southern part of the world। तो मैं इस मौके पे एक बार फिर से आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आपके लिए ये उत्सव आपके परिवार में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ये खुशियों से भर दे ये उत्सव, और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। देश को, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक विकसित बनाना है, उसमें हम आगे बढ़ सकें, ऐसी कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।